एम सॉरी नौरीन, मैं तुम्हें पहले रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, बहुत देर हो गई थी। मगर अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई एम बैक। तुमने वाकई बहुत देर कर दी। तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितनी मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था। आज जाके फाइनली अपने दोनों बेटों को सेटल किया है और फारिग होते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आया। कैसी हो तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तलाक के कागजात हैं, सरफराज ने साइन कर दिए। रियली? चलो एक मामला तो खत्म हुआ। अब कुछ कहा तो नहीं उसने? बस यही कि मैं भी इन पेपर्स पे साइन कर दूं ताकि कल ही ये पेपर सबमिट हो जाए। गुड, तो साइन कर दिया तुमने? नहीं, और ना ही करूंगी। क्या क्या मतलब है नौरीन, तुम नाराज हो मुझसे अभी तक? देखो, अपने दिलो दिमाग से बदगुमानी बिल्कुल दूर कर दो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं मजबूर था। मेरे दिलो दिमाग पर नहीं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जो मैं इस उम्र में तुम्हारी बातों में आ गई। तुम क्यों नहीं तलाक दे देते अपनी बीवी को? पहले तुम उससे फारिग करो। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मेरा घर, मेरी इज्जत, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा शौहर, मेरी औलाद, नाम, इज्जत सब मैं तुम्हारे दो मीठे बोलों पर निछावर करने चली थी। और तुम अपनी बीवी के सामने मेरा फोन तक रिसीव नहीं कर सकते। नौरीन प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। देखो, मुझे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मैं लेकिन मुझे ना तो तुम्हारे साथ की जरूरत है और ना ही ख्वाहिश। मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने शौहर के पास। आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश नहीं करना। दिस इज इट। आगे गाड़ी रोक दो। लेकिन तुम जाओगी कैसे? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर को बुला लूंगी। गाड़ी प्लीज रोक दो। नौरीन, नौरीन मेरी बात तो सुनो। नौरीन, कितना नाज था मुझे अपनी बेटियों की किस्मत पर। तुम्हारे रिश्ते की खुशी खाक में मिल गई। क्या कहेंगे लोगों को? नाजों से पली बेटी को सौतेले रिश्तों में जलने के लिए झोंक दिया। रहने दीजिए अम्मा। अगर सगे और सौतेले में फर्क होता ना, तो आज बतूल अपी सबसे ज्यादा खुश होती। सगे ताया के घर गई थी शादी होकर, एक दिन भी उन्हें खुशी का नसीब हुआ है? ये सब किस्मत की बात है। इंसान अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। ठीक कह रही हो तुम। हाँ, मैं आ रही हूँ। ओके। कलीम जी जरा गाड़ी स्टोर तक ले जाए। ठीक है जी। कलीम, ये पैसे ले जाए और साथ ही दवा ले आए।
अरे आप तो डिनर पे गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कैंसिल हो गया। ओह, तुमने खाना खा लिया? नहीं। चलो साथ ही खा लेते हैं। अच्छा, मैं खाना लगवाती हूँ जल्दी से, आप आ जाइए। सकीना, सकीना। जी बेगम साहब। साहब ने खाना खा लिया? बेगम साहब खाना तो नहीं खाया। सुबह से मैंने कई मर्तबा दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब अच्छा ऐसे करो, तुम खाना निकालो, मैं साहब को लेकर आ रही हूँ, हम दोनों साथ खाना खाएंगे। जी अच्छा। मैं वापस आ गई हूँ सरफराज, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ देर के लिए मैं रास्ता भटक गई थी, लेकिन अब मैं जान गई हूं, मेरा हर रास्ता तुम तक जाता है। तमाम रास्तों की हदें तुम तक जाती हैं। मैं चाहकर भी अपना रास्ता नहीं बदल सकती। मुझे माफ कर दो सरफराज, प्लीज। ये झूठ मूठ के आंसू अगर दुनिया के सामने बहा लेती तो मेरी बाप की इज्जत का भरम ही रह जाता। किसी की भी कोई हद होती है माँ। मेरा बाप घंटों भूखा प्यासा अकेला नौकरों के रहमो करम पे अपने कमरे में पड़ा रहता, और उन्होंने गलती से ओवरडोज नहीं ली थी, ये बात आप भी जानती हैं। आपने मारा है मेरे बाप को, आप है मेरे बाप की कातिल। नफरत है मुझे आपसे। I hate you so much, mom. से बड़ा कुछ छोड़ के मरा होगा ये लंगड़ा बुड्ढा। आखिर पता तो करो कि वसीयत किसके पास है। वफा तो उसकी इकलौती बेटी है, और तुम्हारी बहू है, उस बेचारी के मुंह में तो जबान ही नहीं है और ना ही उसे होश है।
और जो कुछ भी करना है ना तुम लोगों ने ही करना है, कसम की कसम से। ताईजान प्लीज अंकल के लिए इतने बुरे अल्फाज तो इस्तेमाल मत करें, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर दुआ नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा भी मत बोलें। ओहो, वो कहाँ से आ गए तुम्हारे अंकल? और ना ही तुम लोगों ने कभी रिश्तेदारी निभाई है। अरे सबको सब पता है कि क्या हैसियत है तुम लोगों की उनकी निगाहों में। अरे सलमा, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, तेरी हमदर्द हूँ ना, और मैं तेरी अपनी भी। हाय हाय, तुम नहीं जानती, ये जो वफा की माँ है ना बहुत चालाक औरत है। ये जो मालदार औरतें होती है ना, इन्हें देर नहीं लगती दूसरा घर बसाने में। और अभी तो मियाँ का कफन भी मैला नहीं हुआ होगा तो इनको दूसरा बर मिल जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ सलमा, तुम्हें अपनी बहू का हक खुद छीनना पड़ेगा। उस जायदाद पर तुम्हारे बेटे और बहू का हक है, किसी ऐरे गैरे का नहीं, कसम की कसम से।